देश भर के लाखों छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़े करने वाले नीट पेपर लीक विवाद ने पूरे देश को झकझोर कर रखा। शिक्षा मंत्री बदले गए और एनटीए की कार्यप्रणाली गंभीर सवालों के घेरे में है। अब सवाल सिर्फ नीट पेपर लीक का नहीं, पूरे एग्जाम सिस्टम का है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा व्यवस्था में नेक्स्ट जनरेशन सुधार के लिए एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है। आज के कार्यक्रम में हम गहराई से विश्लेषण करेंगे कि इस टास्क फोर्स की जिम्मेदारी क्या होगी, इसके सामने कौन सी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं और क्या यह कदम भारतीय परीक्षा प्रणाली में खोया हुआ विश्वास वापस लौटा पाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि मिशन परीक्षा सुधार के तहत जो टास्क फोर्स बन रही है उसका कंपोजिशन क्या है। इस कमेटी का नेतृत्व करेंगे नंदन नीलेकणी। साथ ही कमेटी में शामिल हैं इसरो के पूर्व मुख्य एस सोमनाथ, पूर्व आईबी चीफ तपन डेका, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामकोटी, पूर्व सीबीएसई चेयरपर्सन और पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और पूर्व आईएएस अमृत लाल मीणा। अब जरा एक एक करके इन सभी मेंबर्स के बारे में थोड़ा और आपको बताते हैं। इन्फोसिस के फाउंडर और चेयरमैन नंदन नीलेकणी को देश में आधार यूआईडीआई के संस्थापक अध्यक्ष के तौर पर भी जाना जाता है। उन्हें 2023 में G20 के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर टास्क फोर्स का को चेयरमैन भी बनाया गया था। जीएसटी समेत कई सरकारी आईटी सिस्टम के लिए गठित टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप में भी नीलेकणी चेयरमैन रहे हैं। आईआईटी बॉम्बे के ग्रेजुएट बड़े सिस्टम्स का डिजिटल बैकबोन बनाने में महारत रखते हैं। टास्क फोर्स में शामिल एस सोमनाथ इसरो के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। इन्हें भी जटिल और बड़े पैमाने के तकनीकी सिस्टम्स को अभेद बनाने और विशाल नेटवर्क के मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल है। इन्हीं के नेतृत्व में चंद्रयान 3 की चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग हुई थी। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के क्षेत्र में भी इनकी अहम भूमिका रही है। समिति के तीसरे सदस्य हैं तपन डेका। 4 साल तक आईबी के चीफ रह चुके हैं। केंद्र और राज्यों की एजेंसियों के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए बनाए गए मल्टी एजेंसी सेंटर को मॉडर्नाइज करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। 1 दशक से ज्यादा तक इन्हें आईबी के ऑपरेशन ब्रांच में रहने का अनुभव भी है, जहां ये इंडियन मुजाहिदीन और इस्लामिक स्टेट के खिलाफ चल रहे ऑपरेशंस की देखरेख कर रहे थे। आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामकोटी कंप्यूटर आर्किटेक्चर, सिक्योरिटी और एआई के एक्सपर्ट माने जाते हैं। इन्होंने देश के पहले माइक्रो प्रोसेसर शक्ति को बनाने वाली रिसर्च टीम का नेतृत्व भी किया था। वे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आईटी एआई टास्क फोर्स के चेयरमैन भी रह चुके हैं। अनीता करवाल 2020 से 2022 तक भारत की शिक्षा सचिव रह चुकी हैं। इसके पहले वो सीबीएसई की चेयरपर्सन रही हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्हें गुजरात रेरा की चेयरपर्सन भी बनाया गया। करवाल सरकार की नई शिक्षा नीति एनईपी के निर्माण में भी नजदीकी से जुड़ी रही हैं। पूर्व आईएएस अमृत लाल मीणा को कमेटी में बतौर लॉजिस्टिक एक्सपर्ट जगह दी गई। वे डीपीआईआईटी में स्पेशल सेक्रेटरी लॉजिस्टिक्स रह चुके हैं। तो ये है कमेटी के सदस्यों का संपूर्ण विवरण। इस हाई पावर्ड कमेटी को आधिकारिक तौर पर क्या क्या जिम्मेदारी मिलेगी ये तो बाद में साफ होगा, लेकिन फिलहाल कमेटी को ऐसे उपाय सुझाने होंगे जिससे निकट भविष्य में होने वाली परीक्षाओं को सुरक्षित और लीक प्रूफ किया जा सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री के मुताबिक ये टास्क फोर्स पूरे एग्जाम सिस्टम में रिफॉर्म के बिंदु सुझाएगी ताकि परीक्षाएं लीक प्रूफ हो, सुरक्षित हो। इसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे बढ़ाया जाए, कमेटी इस पर भी अपनी सिफारिशें देगी। साथ ही सरकार का मकसद पूरी परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है और भविष्य के अनुकूल भी बनाने पे इनका जोर रहने वाला है। तो हाल की घटनाओं पर गौर करें तो हमें साफ साफ दिखता है कि कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। कमेटी को इन्हीं का तोड़ खोजना है। इसमें पेपर लीक के अलावा भी कई मुद्दे शामिल हैं। लीक पेपर को डिजिटल तरीके से फैलाया जाता है। इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों के लिए लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था कैसे हो, काफ़ी काम आउटसोर्स किया जाता है और वेंडर की भूमिका अहम हो जाती है। परीक्षा हॉल में चोरी होती है, सही कैंडिडेट की जगह फर्जी सॉल्वर बिठाए जाते हैं। कॉपियों की जांच के सिस्टम पर भी कई सवाल खड़े हुए हैं। परीक्षा पूरी तरह कंप्यूटर बेस्ड हो या फिर ऑप्टिकल मार्क रीडर का इस्तेमाल किया जाता रहा है या किया जाता रहे, ये भी एक सवाल है। और एक बड़ा सवाल ये भी कि बार बार लीक और कदाचार के बावजूद आरोपियों का कन्विक्शन रेट
काफ़ी कम है, इसमें भी सुधार की ज़रूरत होगी। तो चलिए, ये वो बड़ा काम है जो होने जा रहा है, लेकिन सवाल रहेंगे कई सारे कि ये सब कुछ होगा कैसे, और अगर एक खाका तैयार भी हो गया तो फिर इम्प्लीमेंटेशन एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। बातचीत